आज के इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिए हम सभी ये इच्छा करेंगे कि इसको उसी महाशक्ति के आवाहन के साथ प्रारंभ करते हैं, जिससे हम लोगों को ये शक्ति मिलती है कि हम गुरुदेव का कुछ कार्य कर सकें। तो सभी लोग गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में कोमलता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शुभ उपस्थिति में आज के इस क्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुदेव के कार्य के लिए हम सब लोग स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट करते हैं बच्चों के बीच में। और उन्हीं में एक ऐसा टॉपिक है ब्रेन डेवलपमेंट का, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, जो कि बहुत ही कारगर और बहुत असरदार टॉपिक है। जिस भी विद्यालय में यदि जाके हम लोग बात करते हैं कि हमको इसकी वर्कशॉप करनी है, तो ज्यादातर सभी विद्यालय बहुत ही आसानी से इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। जब पिछले दिनों शांति कुंज से प्रशिक्षण चल रहा था, तो शांति कुंज से जो प्रशिक्षण चला था उसके अंदर हम लोगों को पीडीएफ तो मिल गई थी, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग इसकी नहीं मिली थी। ऐसा ही है, क्योंकि अनुराधा दीदी क्या है किसी के पास? नहीं है भैया, नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी प्रयास करा था लेकिन नहीं मिल पाई थी। खैर, आज जो हम लोग ब्रेन डेवलपमेंट का ये वाला सेशन कर रहे हैं, जो कुछ भी सीखेंगे इसका सारा श्रेय परम आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करा है। वो ही इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। उनके साथ जाते जाते हम जो कुछ भी सीख पाए हैं, जो कुछ भी जान पाए हैं, वही आप लोगों के बीच में आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। चलिए, आप सबको हमारी स्क्रीन दिख रही है? पीपीटी की दीदी स्क्रीन दिख पा रही है? जी भैया, दिख जी रही है। भैया। बहुत सुंदर। क्योंकि हमारे इसमें 1 मिनट को क्लियर नहीं हो रहा, हम भी देख लें। ये जो हम लोगों का टॉपिक है, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, परम पूज्य गुरुदेव ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है। आप लोगों ने संभवतः वो पुस्तक जरूर ही देखी होगी। अभी हम लोगों को अपनी इस स्लाइड का, मतलब इस पीपीटी का पहला स्लाइड दिख रहा है, जिसमें शांति कुंज से प्रखर प्रज्ञा सृदल सज्जा गुरुदेव माता जी के हम लोगों को दर्शन हो रहे हैं। ये जो आज का टॉपिक है, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, बहुत छोटा सा और बहुत ही वास्ट है। बहुत छोटा सा इसलिए कि यदि हम लोग एक लाइन में इसको खत्म करना चाहें तो एक लाइन में 1 मिनट में भी कर सकते हैं, और कई दिनों तक अगर इस टॉपिक को लेना चाहें तो ये इतना विशाल टॉपिक है कि हम लोग कई दिनों तक भी इसको ले सकते हैं। एक छोटे से में यदि बात करें तो गायत्री महामंत्र जो है, आप लोगों ने जब भी परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया के मुंह से इसका व्याख्यान सुना होगा, तो वो बताते हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी कि बुद्धि बढ़ाने का मंत्र है गायत्री मंत्र। तो जहाँ पे सारी बात एक तरीके से खत्म हो जाती है कि बुद्धि बढ़ानी है तो गायत्री मंत्र करिए और बुद्धि बढ़ जाएगी। लेकिन हमको स्कूलों में प्रेजेंटेशन करना है। अब स्कूलों में बच्चों के बीच में जाके इस चीज को हम लोग किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं, आइए शुरू करते हैं।
ये जो स्लाइड अभी आप लोगों के पास आ रही है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये एक छोटी सी स्टोरी है, राजेश भैया ने बना रखी है। आदरणीय डॉक्टर साहब भी इसको सुनाते हैं, डॉक्टर साहब मतलब चिन्मय भैया भी इसको सुनाते हैं। तो क्या इस स्टोरी के बारे में आप लोगों को मालूम है? इस तरीके की बात इसलिए हम लोग करते चलेंगे क्योंकि जब भी हम स्कूलों में प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो अपने बुद्धि विवेक से हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या करना है और किसको स्किप करना है। तो क्या रामू देवता की कहानी दीदी भैया लोग आप लोगों को मालूम है? नहीं भैया, नहीं पता है। नहीं पता? चलिए फिर सुनाते हैं। यदि सुनेंगे तो आगे स्कूलों में प्रेजेंट करने के लिए बहुत आसान रहेगा। जब हम लोग गायत्री मंत्र का वर्णन करते हैं या बताते हैं तो उसमें एक जगह शब्द ये लाइनें आती हैं, भर्गो देवस्य धी सॉरी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यानी जो देवत शब्द है, इसी के लिए ये एक कहानी है। कहानी शुरू करते हैं। एक नटखट सा बच्चा था रामू। ये हम लोगों के विद्यालय में बहुत ही काम आती है ये चीजें। जब बच्चों का अट्रैक्शन हम लोगों को अपनी तरफ करना होता है तो इन स्टोरीज को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। कैसे? प्यारे बच्चों, एक ना नटखट सा बच्चा था आप लोगों की तरह, रामू। मतलब वो ना बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा था और ना बहुत ज्यादा बेकार था, तो एवरेज क्लास का बच्चा था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके घर में एक अंकल आए। एक बार उसके घर में एक अंकल आए और उन अंकल ने उससे भेंट करी, और भेंट करने के बाद उसमें अचानक से इतना परिवर्तन आ गया कि जो रामू एक एवरेज क्लास का बच्चा होता था, जिसके पासिंग मार्क्स बड़ी मुश्किल से आते थे, वो बच्चा अचानक से टॉप कर लेता है। और जब बच्चा टॉप कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि मित्र प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यार अगर कोई टॉप कर गया तो सब पूछते हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो ऐसे ही रामू के मित्र उससे पूछते हैं, रामू क्या हो गया भाई, तुमने ऐसा क्या कर लिया? तो रामू कहता है, यार कुछ खास नहीं करा, मेरे घर ना एक गायत्री परिवार के अंकल आए थे। तो उन्होंने कहा, गायत्री परिवार के अंकल आए थे, इसका क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं, गायत्री परिवार से एक अंकल आए थे और उन अंकल ने क्या कहा कि रामू तुम देवता बन जाओ। तो रामू हंसने लगा, क्या अंकल कैसी बहकी बहकी सी बातें करते हो? मैं कहाँ नटखट सा शैतान सा एक मतलब बच्चा हूँ, मैं कहाँ देवता बन जाऊं? देवता तो वो होते होंगे जिनके बहुत सारे मतलब सर से प्रकाश निकलता होगा और वो मैजिक करके ऐसे ऐसे करके पता नहीं कुछ ही देर के अंदर क्या क्या कर देते होंगे। तो इतने में अंकल कहते हैं कि नहीं रामू बेटा, ऐसा नहीं है, देवता उसको नहीं कहते। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जिसमें देने की भावना होती है उसको देवता कहते हैं। अगर तुम केवल और केवल देने की भावना अब से जागृत कर लो तो तुम देवता बन जाओगे। इतने में रामू फिर कहता है, अरे अंकल क्या अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं छोटा सा बच्चा, बड़ी मुश्किल से तो मेरे पास जेब खर्ची को कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, और आप कहाँ देने लेने की बातें कर रहे हो, मैं मतलब बड़ी मुश्किल से तो वो कर पाता हूँ। तो अंकल कहते हैं, नहीं बेटा, देने का तात्पर्य ये नहीं होता कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम उनको दे दो या औरों को बांट दो, इसका तात्पर्य ये नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हारे अंदर देने का भाव जागृत हो, तुम किसको क्या दे सकते हो, ये देने का वो कर। जैसे मम्मी है उसको क्या दे सकते हो, पापा को क्या दे सकते हो, दोस्त को क्या दे सकते हो, टीचर को क्या दे सकते हो। अब देने में तुम्हारा पैसा ही थोड़ी ना लग रहा है। जैसे पढ़ने के लिए आए हो, अगर टीचर की तुम बात मान लेते हो तो टीचर खुश होगा, उसको तुमने दिया। मम्मी की तुम किचन में हेल्प करा देते हो तो देवता बन गए। तो ऐसे करते 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 तुम देवता बन जाओगे, क्योंकि सृष्टि में जितनी भी चीजें अच्छी हैं वो केवल और केवल देना जानती हैं। जैसे नदी, पहाड़, जितनी भी आप चीजें देखोगे प्रकृति की, वो केवल दे रही है। और मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो आज देवता के बजाय क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लेना जानता है। मम्मी से क्या मिल जाए, पापा से क्या मिल जाए, दोस्त से क्या मिल जाए, आज इसका बर्थडे है इससे क्या मिल जाए। तो हम लोग देवता नहीं, हम लोग लेवता हैं। तो रामू कहता है, अच्छा अंकल ठीक है, आपकी बात पे मैं विचार करता हूँ। तो उसके बाद अंकल कहते हैं, रामू बेटा,
लेकिन इस दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा ईश्वर ने जिसको बनाया है वो हो तुम। और तुम खुद को क्या दोगे? जब दुनिया को देने की बात कर रहे हो तो तुम्हें खुद को भी देना है। खुद को क्या दोगे? तो रामू कहता है कि अंकल मैं खुद को क्या दूं? तो कहते हैं खुद को तुम दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा दोगे। अच्छा आहार विहार दोगे, अच्छा चिंतन दोगे, सभी अच्छी चीजें दोगे। जब तुम उसको अच्छी अच्छी चीजें दोगे तो वो भी बदले में तुमको अच्छी अच्छी चीजें देगा। तुम पढ़ते हो तो पढ़ने के बदले में लास्ट में एग्जाम होता है ना, जब एग्जाम में तुम अपने दिमाग को अच्छी अच्छी चीजें दोगे तो वो लास्ट में उसके बदले में वही देगा। और अगर तुम उसको बेकार चीजें दोगे तो एग्जाम के समय रामू तुमको वही देगा। तो रामू कहता है भैया, दोस्तों, उस दिन से हमने अपने को अच्छा अच्छा देना शुरू करा और मेरा सारा परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से रामू बन गया रामू देवता। यदि हम लोगों के पास समय हो विद्यालय में तो हम इस स्टोरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है चीज कि हम टॉपिक ले रहे हैं स्कूल में, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो चार चीजों पे आधारित है। पहले हम लोग बच्चों से ही क्वेश्चन करते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि बच्चों ये बताओ कि बुद्धि क्या है और कहाँ पाई जाती है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए उत्तर देते हैं। और हम लोग इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने एक्ट के अनुसार बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे से पूछें कि बेटा बुद्धि कहाँ पे होती है, अगर हम लोग घुटने की तरफ इशारा करते हैं ना कि क्या बुद्धि घुटने में होती है, तो बच्चे बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। तो ये सब हम लोगों के एक्ट होते हैं कि ताकि बच्चों का अट्रैक्शन अपनी तरफ को अच्छे से बनाए रखें, वो किसी भी तरीके से बोर ना होने पाए और पूरे सेशन में कॉन्टिन्यूस लगे रहें। यहाँ पे आ रहा है कि बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि में सबसे पहला प्रश्न आता है कि बुद्धि क्या है। अब आते हैं इसके उत्तर पे। किसको कहते हैं बुद्धि, ये हमको वहां पे फिर बताना होगा अन्य बातों के साथ साथ। चेतना के अंदर ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर निर्णय कर लेने की जो योग्यता और क्षमता होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। यदि एक और अन्य शब्दों में देखें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को समझने की ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है। क्लियर है दीदी ये? दीदी यहां तक क्लियर हुआ? जी भैया। बहुत सुंदर। उसके बाद एक ये हम लोग स्लाइड चलाते हैं जिसमें ऊपर जो हमारा स्कल का एरिया है, जिसमें हम लोग ये प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि ये एक अखरोट के तरीके का जो क्षेत्र है ये पूरा दिमाग होता है। और इसके बाद ये वाली स्लाइड चलाई जाती है जिसमें आप ये जो एक पढ़ पा रहे होंगे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऊपर का सारा हिस्सा कर्टेक्स का होता है। कोई प्री फ्रंटल है, कोई बैक का है, कोई कौन सा है, लेकिन जो हमारे काम का है ये साइंस के बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। इस इमेज के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक है एमिगडाला और एक है सेरिबेलम। ये तीनों चीजें आगे चल के अभी बच्चों को बताएंगे। तो जो हमारी बुद्धि होती है वो एक्चुअली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मेजर करी जाती है। कैसे मेजर करी जाती है? इस एरिया में दो तरीके के मैटर्स पाए जाते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। अब इसकी डेंसिटी का सारा खेल होता है कि अब हम लोग कहते हैं ना कि इस बच्चे की बुद्धि बड़ी मोटी है, इसकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, इसकी बुद्धि में क्या भूसा भरा पड़ा है। तो इसका तात्पर्य यही हो गया कि किसी की तो बुद्धि बहुत अच्छी है और किसी की बुद्धि बहुत कम है। इसका पता कैसे चलता है? इसका दो तरीके से पता लगाया जा सकता है। एक तो एमआरआई करके पता लगाया जा सकता है कि भाई एमआरआई का टेस्ट करो और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में पता चलेगा कि किसके में ग्रे मैटर की डेंसिटी ज्यादा है और कितने में किसके में व्हाइट मैटर की कितनी है।
लेकिन हम लोग इसके लिए कोई हॉस्पिटल जाके टेस्ट थोड़ी ना करा रहे हैं 5-10 हज़ार रुपए का कि जिससे ये पता करें। लेकिन यहाँ पे काम की बात ये है कि हमको ये पता चल गया कि जो ग्रे मैटर होता है वो जितना ज्यादा होगा हमारी बुद्धि उतनी ज्यादा होगी। अब आती है, चलो ये तो हमने समझ लिया कि ग्रे मैटर जितना ज्यादा होगा उतनी बुद्धि हमारी ज्यादा होगी। अब आती है बात, ये बढ़ेगी कैसे? तो चार चीजें हैं दीदी भैया लोग जिससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, जिसमें सबसे पहले आता है ध्यान। दूसरे नंबर पे है, यानी हम लोग ये नहीं कहेंगे दूसरे नंबर पे, हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आता है ध्यान, फिर गायत्री महामंत्र, योग प्राणायाम और आहार विहार। अब इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग आगे समझते चलते हैं। ध्यान। ध्यान एक ऐसी विधा है जिससे सबसे तेज बुद्धि का विकास होता है। स्कूलों में इसका प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप एक अपनी स्क्रीन पे एक ग्राफ देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ में एक टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में अगर आप मिडल के एरिया में देखेंगे तो यहाँ से ग्राफ ऊपर को चलना शुरू होता है और थोड़ी देर बाद नीचे को आ जाता है और फिर वो नीचे को ही चलता रहता है। इसको इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे हम अगर पढ़ना शुरू करें, तो जब पढ़ना शुरू करेंगे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट 15 मिनट तक हमारा कंसंट्रेशन लेवल ऊपर जा रहा होगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन लेवल हमारा नीचे को गिरने लगता है। और अगर कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करते रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो फिर वो नीचे को ही होता है। यानी कि एक आम तौर पे अगर आप अनुभव करेंगे तो 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट तक तो इंसान पढ़ता है, उसके बाद तो बस फिर वो टाइम ज्यादा लग रहा होता है, गेन कम हो रहा होता है। ये सभी के साथ होता है। लेकिन इसी चीज को बहुत अच्छा बहुत इफेक्टिव हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि 45 से 50 मिनट के अंदर, जैसे बच्चों का पीरियड होता ना एक, कि एक पीरियड लगा उसके बाद दूसरा पीरियड, तो हमको स्कूलों में जाके ना केवल बच्चों से बल्कि टीचरों से भी ये रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप एक पीरियड के बाद जब दूसरे पीरियड में जाते हो, यानी कि एक क्लास को पढ़ा के जब दूसरी क्लास में जाते हो, तो केवल केवल 2 मिनट का ध्यान कराइए बच्चों को, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा कि आपके दिमाग में जितना भी स्ट्रेस या कुछ भी भरा है आपको भी रिलैक्स हो जाएगा और बच्चों को भी बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। ये साइंटिफिक ग्राफ इस चीज को शो करता है कि इफ यू आर डूइंग a 5 minute meditation after 45 or 48 minutes, so it restore your energy। अगर 45 मिनट के बाद आप 2 से 5 मिनट का ध्यान कर लेते हैं तो वो दोबारा से आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई कर देता है। आप फिर स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब शुरू कर देते हैं, यानी अगला पीरियड जब आप ले रहे हैं तो आपका पूरा एनर्जी लेवल वापिस आ जाएगा, कंसंट्रेशन वापिस आ जाएगा। ध्यान किस चीज का करें? स्कूलों में हम लोग बच्चों को 3-4 सिंपल से ध्यान बता सकते हैं। जैसे एक साइलेंट का ध्यान बता सकते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान बता सकते हैं, सोहम का ध्यान बता सकते हैं। बस इतने ध्यान जो हैं वो पर्याप्त हैं, क्योंकि 2 मिनट में करने वाले जो सबसे अच्छे ध्यान होते हैं वो सोहम का ध्यान सबसे अच्छा है। यानी कि सिंपली सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, बच्चों को ये बताना है। या बच्चों को हम ये बता देते हैं कि प्यारे बच्चों, आंख बंद करके बैठ जाओ और जो भी साउंड आपको आ रही है अगले 2 मिनट तक केवल उस साउंड को सुनते रहो। मन में जो कुछ भी हो रहा है चलने दो, जहां जो कुछ हो रहा है, कोई भी आइडियाज आ रहे हैं कुछ भी आ रहे हैं, बस आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते रहो, सुनते रहो, ढीला छोड़ते रहो, सुनते रहो, ढीला छोड़ते रहो, सुनते रहो। तो जब ये 2 मिनट का अभ्यास हम लोग करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। जब हम लोग सेशन लेने के लिए जाएंगे स्कूलों में तो इसको प्रैक्टिकली कराएंगे 5 मिनट का, क्योंकि ये जो 5 मिनट का हम लोग ध्यान कराते हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और चीजों को हम लोग छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन ये 5 मिनट का ध्यान जो है इसको कभी भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको स्किप नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हमारा कवर हो गया जो कि था ध्यान का। अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, गायत्री महामंत्र से बुद्धि का विकास। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट हम लोग इसमें लगा के प्रेजेंट करते हैं।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च है उसके लिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक क्लिपिंग काट के रखी हुई है, जो कि तकरीबन पौने 2 मिनट की है। ये बच्चों को सुनाते हैं। हो सकता है आप लोगों में से यदि सब लोगों ने सुनी होगी, तो यहाँ पे अभी उसको स्किप कर देंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं। और अब हम आपको बुद्धिमान बनने का फॉर्मूला बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही काफी बुद्धिमान हैं, तो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। यह फॉर्मूला एम्स के एक रिसर्च के जरिए सामने आया है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स की एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। यह संभव है। एम्स ने अपनी रिसर्च में एमआरआई के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। यह हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है, जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच यह मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है। आदरणीय दीदी भैया लोगों, इसके बाद हम लोग एक स्लाइड में लेते हैं कि विश्व के विख्यात लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में क्या क्या कहा है। जैसे गायत्री मंत्र हैज द पावर ऑफ 1000 एटॉमिक बॉम्ब्स। ये ब्रिटिश के एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिन्होंने कहा। गायत्री मंत्र में 1,10,000 साउंड वेव्स एक साथ निकलती हैं। ये हार्वर्ड के डॉक्टर डॉक्टर हार्वर्ड स्ट्रेंगलिल, जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा है। और एक जेम्स हर्ट्जल हैं, उन्होंने तो संस्कृत इफेक्ट पे पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ही दिया था कि भाई आप यदि संस्कृत में कुछ भी करने लगते हैं, यानी पढ़ने लगते हैं संस्कृत में, तो उसकी वजह से ब्रेन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और आपकी बुद्धि का विकास होने लगता है। और ये रमा जयसुंदर एम्स की हैं, लेकिन इन्होंने विदेशों में जाके बहुत सारी रिसर्च करी है। इनकी एक रिसर्च को भी यहाँ पे हम लोगों ने अटैच कर रखा है, लेकिन इसको हम तब प्रेजेंट करते हैं जब स्कूल में बच्चों का लेवल उस हिसाब का होता है, यानी कि बियॉन्ड द 9th। जैसे अभी मंडे को जो हम लोग सेशन लेने जा रहे हैं उसमें 9 से 12 तक का है, और यदि हम लोगों के पास टाइम होगा तो उसके अंदर इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। इसमें इन्होंने साइंस ऑफ गायत्री मंत्र Ramaji is बनाया। not only a PhD from Cambridge University, UK, but also a BAMS. So she is a doctor who's a doctor. On the MR image. So what you see on the left side is a MR image of, it's the axial section of brain. You can see the अभी eyes के लिए and the हम लोग nose इसको स्किप and कर the रहे gray हैं, matter क्योंकि and the जो white matter. And पीपीटी है ये हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब आती है बात कि गायत्री मंत्र से एक्चुअली फर्क क्या कैसे पड़ने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं कि ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। अपने कार्यक्रम को इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, बच्चों से ही आंसर लेते हैं। और हम लोग ये पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि 5 बच्चे, 7 बच्चे या 8 बच्चे, कितने बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करके अवार्ड देंगे। और उस अवार्ड के लिए क्या करते हैं, गुरुदेव की यही वाली पुस्तक ले जाते हैं, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, और वो बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हम लोग बीच बीच में उनसे पुटअप करते रहेंगे, उनसे आंसर्स लेते रहेंगे, और खुद भी कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जिससे बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ा रहता है। अब जैसे यहाँ पे एक बात आती है कि गायत्री मंत्र से बुद्धि बढ़ जाती है, तो
अब बच्चों से पूछेंगे भैया बुद्धि बढ़ जाती है, इसका क्या मतलब है? इस अगर ये बच्चा गायत्री मंत्र कर रहा है तो इसका स्कल का सर क्या इतना बड़ा सा हो जाएगा? तो बच्चों को बड़ा वो अच्छा सा लगता है कि यार मतलब इसकी बुद्धि बढ़ जाएगी क्या, इसकी खोपड़ी बड़ी हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, खोपड़ी नहीं बड़ी हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? इसकी ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसकी डेंसिटी में फर्क आ जाएगा, मतलब इसकी डेंसिटी में ग्रे मैटर ज्यादा बढ़ जाएगा और व्हाइट कम हो जाएगा। इसको आदरणीय डॉक्टर साहब एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा समझाते हैं बच्चों को। डॉक्टर साहब एक कहानी बताते हैं कि प्यारे बच्चों, सपोज ऐसा है कि आप पढ़ने के लिए गए हो और आपकी मम्मी आपके लिए आम भेजती है। अब हर माँ का आम भेजने का अलग अलग तरीका है। ये डेंसिटी समझाने के लिए डॉक्टर साहब बताते हैं कि डेंसिटी एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज डेंसिटी नहीं समझ में आती। तो डॉक्टर साहब एक एग्जांपल देते हैं कि एक माँ ने आम की पेटी ली, उसके अंदर थोड़े से आम रखे और ढेर सारा भूसा रखा, भेज दिया। एक दूसरी माँ ने बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से आम को लगाया और बहुत थोड़ा थोड़ा सा केवल सेफ्टी के लिए जहां पे आवश्यकता थी उतना भूसा रखा। तो पेटी आम की उतनी ही है, दोनों जने देख रहे हैं आम की पेटी का साइज वही है, लेकिन एक में आम की मात्रा ज्यादा आई और एक में आम की मात्रा कम आई। आदरणीय डॉक्टर साहब इसी चीज को एक और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, अभी इस हॉल में मान लीजिए 200 बच्चे हैं, अभी इसी में अगर 300 बच्चों को लाना होगा तो क्या करेंगे? हॉल बड़ा थोड़ी ना करेंगे, हम लोग आपस में पास पास बैठ जाएंगे तो इसी में और बच्चे आ जाएंगे। तो यही एक प्रेजेंटेशन हो जाता है एग्जाम्पल के साथ डेंसिटी का। तो क्या ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्लियर है? दीदी आगे बढ़े। जी भैया। जब हमारा ग्रे मैटर बढ़ता है तो उस बढ़ने का हमें पता कैसे चलेगा? हम एमआरआई कराने तो जा नहीं रहे हैं। अब बच्चा इस चीज को कह सकता है कि ठीक है मैंने गायत्री मंत्र करना शुरू कर दिया और मैं 10,000 का एमआरआई तो कराऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में मेरी बुद्धि बढ़ रही है? तो जब गायत्री मंत्र करना कोई शुरू करेगा तो उसके अंदर इस तरीके के चेंजेस आएंगे। जैसे प्लानिंग में परफेक्शन आ जाएगा, वो व्यक्ति जो भी कुछ प्लानिंग करेगा बड़ी परफेक्शन के साथ करेगा, उसकी प्लानिंग में परफेक्शन होगी। वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक कहानी सुनाते हैं कि सारा का सारा खेल होता है कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं या कि प्रॉब्लम से वो है। इसमें डॉक्टर साहब कई सारी कहानियां सुनाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जा रहा था और पुल पे से उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अब गाड़ी पंचर हो गई तो वो स्टेपनी बदल रहा था एंड उसने चार नट खोल के रखे। उतने में एक पागल आया, उसने कहा ए भैया क्या कर रहे हो? तो उसने कहा अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, देख नहीं रहे कि मैं गाड़ी का टायर बदल रहा हूँ? तो उसने चारों नट उठाए और सामने नदी के पानी में डाल दिया और भाग गया। नदी के पानी में डाल दिया, भाग दिया। अब उसका दिमाग खराब। अब वो बैठ के सोच रहा है यार ये हो गया ये हो गया, सॉल्यूशन की तरफ नहीं सोच रहा, सिर्फ प्रॉब्लम में उलझा पड़ा है। प्रॉब्लम से परेशान है कि मेरे चार नट चले गए, अब मैं क्या करूं? उतनी देर में थोड़ी देर में एक और व्यक्ति आता है, कहता है भैया क्या हो गया? कहता है क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, पता नहीं है क्या? मैं वैसे ही बड़ा परेशान हो रखा हूँ, एक तो पता नहीं कौन पागल आया था, अब मैं टायर बदल रहा था, उसने चार नट मेरे उठाए और नदी में डाल दिया, अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या। कहता है भैया क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज है, आपके पास जैक भी है पाना भी है, आप पाने से हर टायर में से एक एक नट खोल लीजिए तो आपके पास तीन नट हो जाएंगे और इस वाले चौथे में भी तीन नट लगाइए, अपनी गाड़ी आगे लेके जाइए और आगे जब आपको कोई दुकान मिलेगी चार नट खरीद लेना और आप अपना उसमें लगा लेना। तो ये लेकिन कब संभव हो पाता है? जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, तभी हम विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक चीजें कर पाते हैं। अलर्टनेस यानी उसके अंदर अलर्टनेस हो जाती है। लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। लर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है? बच्चों को बताना है कि प्यारे बच्चों, जब आप लोग अभी पढ़ते हो या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ते हैं किसी चीज को तीन तीन चार चार पांच पांच बार पढ़ रहे हैं लेकिन याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। तो अपने आप जब गायत्री महामंत्र आप करने लगोगे तो अपना चेंजेस देखोगे
कि यार पहले तो मैं 5-6 बार पढ़ती थी और याद ही नहीं होता था, अब मैंने 2 बार पढ़ा है, मुझे याद हो गया है। तो ये सारे चेंजेस अपने आप व्यक्ति के जीवन में, स्टूडेंट के जीवन में आने लगते हैं, जिससे उसको ये पता लग जाता है कि हाँ यार, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, गायत्री महामंत्र करने से मेरे अंदर इतने परिवर्तन हो गए हैं। व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। कैसे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है? मान लीजिए दो दोस्त हैं, किसी ने किसी को छेड़ा, अब दूसरा बंदा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, लेकिन जब वो गायत्री महामंत्र करने लग जाता है तो वो सॉल्यूशन निकालता है उस चीज का। अगर ये बंदा बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है तो यार इससे किनारा कर लो, या उसके इरिटेट करने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इरिटेट नहीं होता है, तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते होते वो आगे को बढ़ जाता है। और क्या होने वाला है इससे, गायत्री महामंत्र करने से? गायत्री महामंत्र करने से ये 3 इफेक्ट और बहुत ज्यादा होंगे। जो पहले पिक्चर आपको ब्रेन की दिखाई थी, उसमें आगे के हिस्से को हम लोग कहते थे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और इसमें एक जगह पे एमेगडाला शो हो रहा है, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। वैसे हम लोग अपना बच्चों को ऐसे भी दिखाते हैं कि ये जो आंखों के पीछे जाता है एरिया, इससे अंदर को यहाँ पे होता है एमेगडाला। ये एमेगडाला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एमेगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है फियर, डर के लिए। आप देखते होंगे कि कोई बच्चे तो बहुत बहादुर होते हैं और कोई जरा सी चीज में डर जाते हैं। तो जो जरा सी चीज में डर जाते हैं और जो बहुत बहादुर होते हैं, जो बहुत कुछ होने पे भी नहीं डरते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो इसी एमिगडाला का होता है। गायत्री महामंत्र करने से एमिगडाला का साइज रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने से डर कम होता है। अगला पॉइंट है इंटरल्यूकिन 6। ये एक केमिकल है, इस केमिकल से तनाव कम होता है। जब गायत्री महामंत्र करने लगते हैं तो ये अपने आप कम होने लगता है। अब इन सारे टेस्टिस को कराने के लिए हमको मेडिकली जाके करने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल ने ये ऑलरेडी प्रूव कर रखे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हमको ये अपने जीवन में अनुभव करना है। एक खुशी का केमिकल होता है गाबा, जब आप गायत्री महामंत्र करते हो तो ये अपने आप बढ़ने लगता है। तो ये फर्क हुआ किस चीज से? गायत्री महामंत्र करने से। इसके पीछे का साइंस क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। कि 1 मिनट, प्यारे बच्चों, इसमें एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये एक तालाब की है। तालाब में जो भी कोई बच्चा तालाब के आसपास गया होगा, उसने एक शरारत तो जरूर ही करी होगी कि पत्थर उठाया होगा, तालाब में फेंका होगा। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जहां पे भी वो पत्थर गिरता है वहां से एक वेव निकलती है, और धीरे 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 करके वो वेव एकदम किनारे तक आती है। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, ऐसा तो किया है। तो जिस प्रकार से ये वेव पानी के अंदर आप देख रहे हैं बनी और बन के एकदम किनारे तक गई, तो प्यारे बच्चों जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? गोल है। तो इसका सेंटर पॉइंट जो साउंड का है वो वही होता है जहां से उसका उद्गम होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति जब मंत्र करता है तो मंत्र आपके यहां से निकला और पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा के अपनी जैसी एनर्जीज को कलेक्ट करके वापिस उसी के पास आ जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि वो अपनी जैसी ढेर सारी शक्ति को इकट्ठा करके लेके आएगा। इस स्लाइड को आप अभी जब आप लोगों को मिलेगी तो पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर वही चीजें हैं जो हमने आपको बताई। जब गायत्री का जप करते हैं तो उससे इतने प्रकार के हमको अपने आप ही लाभ हो जाते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, मनोबल, विवेकशीलता, निर्मल व पवित्र बुद्धि, आत्मबल में वृद्धि, एकाग्रता, शांति, प्रफुल्लता का अनुभव और आत्मा में प्रकाश। अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी 2 पॉइंट हम लोगों के हुए, एक हुआ ध्यान और एक हुआ गायत्री महामंत्र। अगला है प्राणायाम। तो प्यारे बच्चों, प्राणायाम से भी बुद्धि का विकास होता है, लेकिन प्राणायाम को यहाँ समझना जरूरी है। प्राणायाम केवल सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को नहीं कहते हैं।
गहरी सांस लेने से रक्त का ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ता है, लेकिन ये प्राण नहीं है। ऑक्सीजन जीवन का स्रोत नहीं है, लेकिन ये जीवन शक्ति का वाहक है, केवल उसको ले जाने वाला है। क्रिया, भावना और चेतना तीनों मिलकर प्राणों की वृद्धि करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि प्राण प्राण क्या है? वो शक्ति जिसके कारण आत्मा इस पंच तत्व के बने हुए शरीर में रुक पाती है, रह पाती है, उस शक्ति को प्राण कहते हैं। और आयाम यानी उसका विस्तार करना। तो प्राणायाम क्या हुआ? उस प्राण शक्ति को बढ़ाना प्राणायाम हुआ। प्यारे बच्चों, प्राणायाम आप लोगों के यहाँ पे एक पूरा टॉपिक लिया जाएगा आने वाले समय में, इसलिए इसको यहीं पे हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। व्यायाम, बच्चों को व्यायाम के लिए बताना है। एक्चुअली प्राणायाम हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए स्किप करा है क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है और हम लोगों के पास समय जो है वो उतना नहीं होगा। आगे आगे आती है कि फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में हमें बच्चों को बताना है कि प्यारे बच्चों, बच्चों के लिए बहुत इजी होता है। अगर कोई एबनॉर्मल है तो बात अलग है, अदरवाइज सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए इजी और कंफर्टेबल होता है। यदि कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर पाता है तो वो प्रज्ञा योग करे। यदि ये भी संभव नहीं होता है तो कुछ एक आसन वो ऐसे कर ले कि जिससे उसकी बॉडी के सारी कोशिकाओं का खिंचाव हो। इसमें दो पिक्चर्स हम लोगों ने इसलिए वो करी हैं क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चों को दिन में एक आसन उल्टा होने वाला जरूर करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सर्वांग आसन दिखाया गया है और हम लोग क्लास करने जाते हैं और यदि करके दिखाना संभव होता है और टाइम होता है तो हम लोग इसको करके दिखाते हैं। बच्चों को कहते हैं खेल खेलें। खेल खेले का इन द सेंस ये नहीं कि मोबाइल ले लिया और उसमें गेम कर रहे हैं तो केवल हमारा दिमाग थक रहा है और कुछ नहीं, हम अपनी एनर्जी को उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, गेन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल अगर हम लोग कर रहे हैं तो गेन कर रहे हैं। और सबसे जरूरी है कि खुश रहें। अगला आता है आहार और विहार। ये संस्कृत का एक बहुत प्यारा सा श्लोक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वदे बोधस्य योगो भवति दुःखः। संतुलित आहार विहार आचार एवं विचार स्वस्थ जीवन के आधार स्तंभ है। कैसे? महर्षि चरक के एक शिष्य हुए हैं वाग्भट। उन्होंने एक बहुत प्यारी सी लाइन बताई, हित भुक मित भुक ऋत भुक। यानी हमको वो खाना है जो हमारे लिए हितकारी है, जो ऋतु में आता है, हमको उन्हीं का सेवन करना है। और ये पिक्चर बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है कि प्यारे बच्चों, सिक्स पैक का शौक तो यंग एज में बहुत होता है, लेकिन आज किस तरफ को बढ़ रहा है हमारा युवा? क्या बर्गर वाले सिक्स पैक लगाएगा? बर्गर और पिज्जा वाले सिक्स पैक, तो वो यही हालत हो जाती है। डॉक्टर साहब इसमें बताते हैं कि बच्चों को बताओ कि खाना कैसे है, क्या खाना है। फाइबर युक्त चीजें खानी है, यानी कि अनाज मोटा खाना है, जिसमें फाइबर हो उसको खाना है। हम लोग यहाँ पे एक अट्रैक्शन बनाते हैं बच्चों से। बच्चों से जब भी आप पूछोगे प्यारे बच्चों कौन कौन जूस पीता है, बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हो जाएंगे, हम जूस पीते हैं, हम जूस पीते हैं, हम जूस पीते हैं। जब बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हो जाएंगे तो उन बच्चों से बहुत प्यार से एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्यारे बच्चों, आप लोग जूस पीते हो, अब से मत पीना। जब आप कहोगे कि अब से मत पीना, तो बच्चे कहेंगे कि लो, दुनिया के डॉक्टर कहते हैं और सब कहते हैं कि भाई जूस पीना, और ये भैया दीदी लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं पीना। तो उनको वहां पे क्लियर करके बताते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो जूस होता है ना, जूस दो अवस्थाओं में और दो तरीके के लोग पीते हैं। कौन? वो बच्चे जिनको वो बच्चे जिनके दांत नहीं है, या वो बुजुर्ग जिनके दांत नहीं है, और एक आप इतनी बीमारी की अवस्था में पहुंच गए हैं कि आप अपने दांतों से फलों को चबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं।
अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए प्यारे बच्चों। जब भी आप जूस निकालते हो तो जूस के दो तरीके होते हैं, या तो आप बाजार में जाके जूस वाले भैया से जूस पीते हैं, या फिर घर में मम्मी बनाएगी, यही दो चीजें तो होंगी। मम्मी जो बनाएंगी उसकी तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बाजार में जाते हो तो किसी भी दुकान पे जितने भी जूस निकलते हैं, आपने देखा होगा कि जूस वाले भैया फलों को काट के रखते हैं और बहुत जल्दी 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 करके उसमें जूस निकाल के देते हैं। तो उन दो चार फलों में से एक आधा हो सकता है ऐसा भी होता होगा कि जो थोड़ा बहुत खराब होता होगा, तो वो भी भैया उसमें डाल ही देते हैं। अब होता क्या है कि जो फलों से जूस निकला उसका सारा फाइबर जिसने हमें फायदा पहुंचाना था, वो तो बेचारा निकल के कूड़ेदान में चला गया, और हमको क्या मिला? उसका निकला हुआ थोड़ा सा जूस, जिससे सबसे ज्यादा फायदा करना था वो तो चला ही गया। तो प्यारे बच्चों, इसलिए रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अब से हम लोग फल खाएंगे, और फल बहुत ज्यादा नहीं खाने होते हैं कि बहुत ढेर सारे फलों की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। एक एप्पल व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, या दो केले पर्याप्त हैं। अब अगर आप जूस बनाएंगे तो कम से कम 6 से 7 मौसम्बियां लगेंगी, तब एक गिलास जूस बनेगा। इससे अच्छा है कि आप 2 मौसम्बी खा लें, 1 मौसम्बी खा लें, उस एक गिलास जूस से कहीं ज्यादा बेनिफिट आपको उससे मिलने वाला है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे? जूस को ना और फलों को हाँ करेंगे। सब्जियां कैसी? अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि अरे गायत्री परिवार के भैया दीदी आए थे, अब मेरे को फल खाना है, तो मम्मा गायत्री परिवार के लोग आए थे, वो बता गए फल खाना है, 200 रुपए किलो के आम लेके आ रहे हैं और वो खा रहे हैं। नहीं, जो सीजन में चीजें आ रही हैं वही लेनी है। आउट ऑफ द सीजन की चीजें हमें नहीं लेनी है, चाहे वो फल हो या सब्जियां। जो चीजें हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं वो है अनार, बथुआ, जौ, बैंगन, आंवला, शहद, सेंधा नमक, गाय का दूध और गाय का घी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देती हैं। हमारी ये जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, इसके लिए हम लोग दो काम करते हैं, आहार और विहार। आहार भी आपको बता दिया गया, और विहार यानी कि टहलना फिरना, खुश रहना, आत्म संयम, नियमितता, सुव्यवस्था। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग स्कूल में हो और आप पढ़ते हो, तो आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति क्या होती है? जितना भी डाटा आपके माइंड में कलेक्ट होता है, जैसे कंप्यूटर में कलेक्ट होता है ना, कि हार्ड डिस्क लगी होती है, पेन ड्राइव लगी होती है, इस तरीके से ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर भी सारा डाटा स्टोर होता है। स्मरण शक्ति के कारण ही वो चीजें याद रहती हैं। अब आपको ना प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने एक समस्या आती होगी, एग्जाम आने वाला है और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको आप याद करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, याद ही नहीं रहता। सपोज कहीं की लड़ाई थी, अब वो किस सन में हुई थी, क्या है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी चीजों में। और जब भी आप बच्चों से ऐसा कहोगे तो आप बच्चों का तुरंत उत्तर मिलेगा कि हाँ भैया दीदी, ये प्रॉब्लम तो होती ही होती है कि यार हिस्ट्री के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलाज जो है उनमें प्रॉब्लम होती है, एंड डेट्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब इसमें एक चीज बताते हैं कि उन बच्चों को कहो कि ऐसी कुछ एक चीजें जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, याद करने पे भी याद नहीं हो रही है, उसको आप कोरिलेट कर दो। उसको आप कोरिलेट कर दो तो वो कोरिलेशन से जरूर याद रह जाता है। सपोज जैसे कि पानीपत की लड़ाई इस सन में हुई, तो आपको ये कैसे याद रहेगा? उस सन में आप देखो कि आपके किसी दोस्त का, किसी मित्र का कोई जन्म दिवस, कोई विवाह दिवस, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत आसानी से याद रह सके, तो उसको आप कोरिलेट कर सकते हो। तो ये एक आसान सा तरीका हो जाता है, इसको आप लोग अपने अपने ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो। ये एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि के अंदर ही ये आता है। बच्चों से हम लोग कहते हैं कि प्यारे बच्चों, कंघी कौन करता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम करते हैं। बेटियों से पूछते हैं कंघी कौन करता है? आप करते हो या आपकी मम्मा करती है? तो बहुत सारी बेटियां कहती हैं
कि भैया हम भी करते हैं, कुछ एक की कहती है मम्मी भी करती है। तो उनको हम लोग कहते हैं कि अब से एक काम करिएगा, एक जुएं निकालने वाली ककही होती है, आप उनको बताएंगे तो वो लोग कहते हैं हाँ भैया होती है, छोटी सी, उसमें क्या है, उसमें दांते बड़े बारीक होते हैं। तो उनको कहना है कि प्यारे बच्चों, अब से हफ्ते में एक बार अगर खुद करते हो तो आप खुद, अन्यथा अपनी मम्मी से कहना कि मम्मी एक बार आप उस ककही से ऐसे चुभा चुभा के चुभा चुभा के चुभा चुभा के कंघी करना। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि स्कल के ऊपर जब हम लोग ऐसे ऐसे खींच के कंघी करते हैं तो इससे हमारी बुद्धि बढ़ती है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, बुद्धि बढ़ाने के लिए करना है, ये नहीं कि आप सोचो कि बुद्धि बढ़ानी है, लाओ मार एक ही दिन के अंदर सर छील डाला और सारी बुद्धि बढ़ गई, खून निकाल डालना, ये सब नहीं करना है। हफ्ते में एक बार केवल इतना करना है कि आपके सर को महसूस हो कि कुछ चुभ रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को अगर कभी कोई चीज याद नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे 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 सर को ठोकते हैं ना, और वो चीजें याद आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ पे हिट करते हैं तो हमको चीजें याद आ जाती हैं, इससे याददाश्त का कनेक्शन होता है। जिन लोगों के घर पे यदि पानी की बहुत समस्या नहीं है, जिन लोगों के घर में यदि पानी की बहुत समस्या नहीं है, तो वो नहाते वक्त यदि हो सके तो सर पे 3 4 5 लोटे पहले ठंडा पानी डालें। यदि आप ऐसा करते हैं, 3 4 5 लोटे ठंडा पानी डालते हैं, तो उससे भी आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों के फ्रिज में जाओ और फ्रिज का ठंडा पानी ले आओ, नहीं, नेचुरल ठंडा पानी जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आज के इस प्रेजेंटेशंस के लिए। इसको हम लोग बढ़ाना चाहें तो बहुत ही बढ़ा के कर सकते हैं, और जितना भी छोटा करना चाहें उतने छोटे से कर सकते हैं। अब मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने आप को अनम्यूट करके हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। जहाँ पे भी कोई अपने सुझाव कुछ भी रखना चाहे, कुछ भी बताना चाहें तो उनको बताइए। जी आराधना दीदी, ये वाला जो पीपीटी है, ये वाला और शांति कुंज का, ये दोनों पीपीटी जो है हम अभी मतलब जहां पे भी कहो उसमें हम भेज देते हैं। हाँ, आप ग्रुप में भेज सकते हैं, सबको चाहिए तो, नहीं तो पर्सनल भी भेज दीजिए। अगर ग्रुप में सबको चाहिए होगा तो सब लोग ले लें, तो ग्रुप में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब दीदी कौन से वाले ग्रुप में भेजें, क्योंकि ग्रुप तो बहुत सारे हैं। हम लोग ये विद्यालय वाला जो ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे विद्यालय के जो इसको, मेरे ख्याल से ज्यादा ये रहेगा। ठीक है दीदी, जिस भी ग्रुप में आप कह रहे हैं उसमें एक बार हेलो का मैसेज आप डाल दीजिए, ताकि उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। और इसको जब हम डालेंगे ना तो इसको एज अ डॉक्यूमेंट्स करके डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑडियो की फाइल थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा। ये जो मतलब दो रिपोर्ट्स है ना, एक सुधीर चौधरी की और वो जो एम्स की वसुंधरा जी की जो ऑडियो है, वसुंधरा जी की जो है वो 5 मिनट की है, और सुधीर चौधरी जी की 1 मिनट मतलब पौने 2 मिनट की है। तो वो ऑडियो फाइल मतलब वैसे नॉर्मली व्हाट्सएप पे जाने में प्रॉब्लम होती है, तो एज अ डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो हो जाएगी। गौरव भैया, हाँ जी भैया, प्रणाम। गौरव भैया आप कुछ ऐड करिए प्लीज, कुछ बताइए। मेरा बस यही है कि बच्चों को इतना, जैसे टाइमिंग जो 40 मिनट्स का है, क्या उसमें कवर हो जाएगा? भैया ये तो एक्चुअली यहाँ पे बताने के लिए हम लोगों ने ऐसा करा ना, हम लोग बहुत सारे पॉइंट स्किप करेंगे एज पर द टाइम। अच्छा अच्छा। एज पर द टाइम वी हैव टू टेक आवर डिसीजन ना। ओके जी, ओके। जो एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा हो तो शांति कुंज की जो पीपीटी है उसमें हम्म। रिटर्न स्टफ मटेरियल बहुत ज्यादा है, इसमें हम लोगों ने रिटर्न स्टफ मटेरियल कम करा है, बहुत कम हम्म। करा है। तो ओके। इसमें कोशिश ये करिए कि जो एक दूसरे से हम लोग शेयर कर सकें अनुभव की चीजें। हम्म। ठीक है। क्या ट्यूसडे आपसे उम्मीद कर सकते हैं भैया, ट्यूसडे के प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं।
वेरी नाइस। ट्यूसडे को भैया ट्यूसडे, एक सेकंड मैं जरा देख लेता हूँ। ट्यूसडे 30। मेरे को अपना शेड्यूल देख के मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। नीरू दीदी प्रणाम। नीरू दीदी प्रणाम। प्रणाम भाई जी। मैं किरण बोल रही हूँ, मुझे भी पीपीटी चाहिए होगी भैया, मुझे कैसे मिल सकती है? किरण दीदी आपके किरण पास, दीदी आपके पास। किरण दीदी हेलो। जी जी आपके पास भैया, मेरा नंबर है? मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं तो किरण इसमें दीदी, मुझे आपका किरण दीदी तो नंबर भी नहीं मालूम है। नंबर मेरा नोट करें अभी। नंबर मेरा नोट करें अभी। जी भैया बताएं। 7860 7860 7860 88 8 18 नो 88 यानी 8 डबल 8 यानी 8 18 88 88। 88 88। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ मैं अभी। आपको मैसेज कर देता हूँ अभी। जी आपकी आवाज रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है। और दीदी की वजह से दीदी की वजह से। आपकी आवाज मिस हो रही है भैया, थोड़ी थोड़ी बीच में कट कट जा रही है। दीदी वो जो आवाज कट रही है यहाँ से नहीं कट रही है शायद। ऐसे नहीं करती है शायद। एक मिनट मैं इसको मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ पहले। भैया क्या मैं लेफ्ट ले सकती हूँ? भैया ओम भैया। हाँ दीदी। ओम भैया। ओम भैया। दीदी देखिए मैंने इसमें नंबर डाला है अभी चैट में, आपको मिला क्या किरण दीदी? ओम भैया मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ दीदी आ रही है, आ हाँ रही है हाँ दीदी। दीदी भैया आ रही मेरे है। एक भैया मेरा ये थोड़ा सुझाव था मेरा एक कि सुझाव ये था जो आहार के कि बारे में हम लोग बता रहे आहार हैं, के बारे में। तो उसमें थोड़े नीरू से दीदी, खाने की चीजें नीरू दीदी केवल, नीरू दीदी केवल एक मिनट किरण दीदी से केवल एक कंफर्म मिनट करना किरण है दीदी आपको से नंबर मिला कि नहीं। जी भैया नंबर मुझे मिल गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 8 8 है। नहीं दीदी 5 टाइम 8 है। दीदी 5 टाइम 8 है। 1 2 3 4 5। आप ओके अभी भाई के जी। आप अभी के अभी अभी नंबर दिलवा लें, अभी के बाकी अभी ओके, मुझे मिल गया भैया। आप दीदी अभी कॉल कर लें दीदी हमें अभी कॉल कर या मैसेज कर लें भाई जी। ताकि वो मैसेज रहेगा। कर ले वो रहेगा। भैया मेरा एक थोड़ा सुझाव भैया था। मेरा एक थोड़ा किरण सुझाव दीदी था। आप म्यूट कर लीजिए, नीरू आप दीदी म्यूट अपना कर लीजिए। बात नहीं ओके भैया कर रही हूँ, एक सेकंड। जी नीरू दीदी। हाँ ये कह रहे हैं कि जैसे अभी खाने के आहार के बारे में हम लोग बच्चों को बताते हैं, तो हम्म, उसमें हम लोग अगर कुछ चीजें भी बता दें उनको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं बैगन खाने से या आंवला खाने से या बादाम खाने से, तो मेरा समझ से थोड़ा सा हम लोग उनको कुछ आहार के बारे में इस तरह से थोड़ा सा बता भी सकते हैं कि दीदी आप ये बिल्कुल खाइए, ऐड आपको ये कर सकते खाइए। हैं। डॉक्टर जी संगीता जी अपने होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट में आहार पे काफी जोर देती हैं, अगर हम लोग उनकी क्लिपिंग्स में से वहां से इसको निकाल के ऐड कर लें तो बिल्कुल अच्छा रह सकता है। जी 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 हाँ, ये मेरा बस ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसे बताने में, बाकी तो हमें लगता है कि इतना सफिशियंट है नहीं नहीं टाइम के अकॉर्डिंग। नीरू दीदी आप एक काम करिएगा, आ, जी ये जो आप बता रहे हैं कि जितनी जितनी चीजें हैं उनके बारे में या तो रिटर्न मटेरियल या ऑडियो आप हमें डाल देना ताकि हम इसमें हम्म, ऐड कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब वाला जो अपना प्रेजेंटेशन है ना, उसमें होलिस्टिक भी हेल्थ उन्होंने मैनेजमेंट का बताया। ना? हाँ होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का? नहीं नहीं नहीं, बुद्धि बढ़ाने वाला जो डॉक्टर साहब अच्छा का है। दीदी वो हाँ मेरे पास है नहीं, मेरे पास जो पुराना अच्छा था मैं भेज उसी में दूंगी। ऐड करके नहीं बनाया। डॉक्टर मेरे पास है, मैं भेज दूंगी आपको। बहुत हाँ सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ भैया, हाँ आप जब यहाँ से लीव करें तो एक कॉल कर ले जरा अजय भैया को, थोड़ा आप आपसे लोग कुछ बात। निवेदन है जी जी कि जो भी कुछ डालें वो युग निर्माण वाला जो ग्रुप है हम लोगों का, कन्या किशोर कौशल वाला, यदि उसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। किरण दीदी आप अपना नंबर ग्रुप में डाल दीजिए, ऋचा श्रेष्ठी दीदी आपको ऐड कर लेंगी। मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है भैया, जिस ग्रुप में अभी मैं हूँ इसी इसीलिए वाले में मैं डाल सकती हूँ। इसीलिए आपको कहा कि आप अभी आपको कहा कि आप अभी आपकी आवाज कट रही भैया, फिर से बोलिए। चैट में अपना चैट नंबर डाल दो, चैट में अपना नंबर चैट
चैट में ओके, मैं डाल रही हूँ। आदरणीय ऋचा दीदी का सुझाव बहुत ही उत्तम था कि हम लोग ऑनलाइन मीट करके वो कर लेते हैं, जिसमें साधन संसाधन कम लगते हुए समय का ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है। ऋचा दीदी, बस किरण दीदी का नंबर आ जाए, फिर हम लोग इसको पूर्णतः की तरफ लेके चलते हैं। कोशिश ये करी थी कि 40 से 45 मिनट में हम लोगों की मीटिंग हो जाए, 10 से 11 के अंदर, और गुरुदेव ने हम लोगों को सफलता दे दी है। ऋचा दीदी, किरण दीदी आपको का मेरा नंबर नंबर मिल गया किरण भैया? दीदी का नंबर आप हाँ जी, नंबर नंबर ले नंबर ले किरण दीदी, आपका क्षेत्र कौन सा है? आपका क्षेत्र कौन सा है? 12 बंकी। बाराबंकी, ठीक है दीदी। बाराबंकी, ठीक है दीदी। ओके, धन्यवाद भैया। ऋचा दीदी, शांति मंत्र करके वो करिए, क्लास पूरी करिए। चलिए, आइए हम सभी ने शांति मंत्र करके वो करिए, हम सभी ने कुछ गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज जो कुछ भी ग्रहण किया, आत्मसात किया, उसको हम दृढ़ता से उस पर स्थिर रहें और बच्चों के सम्मुख उसका उसी प्रकार से प्रेजेंटेशन कर सकें जैसा गुरु सत्ता का आदेश हो, जैसा हम सभी ने सीखा है, जैसा ओम भैया ने हम सभी को सिखाया। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांति शांतिरेधि ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टाशु शांतिर्भवतु। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ओम भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सभी को बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया और आपने रिकॉर्डिंग की हुई है भैया, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसको यदि ग्रुप में डाल देंगे तो पहले तो पोस्ट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद पश्चात ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि हम लोग उसको देख सकें और जहां भी जो भी पॉइंट हम सभी को आपसे पूछना है तो हम लोग मैसेज के थ्रू पूछ भी सकते हैं आपसे और रिवीजन भी हो जाए जिससे हम लोगों का एक बार और जाएगा जी, अभ्यास के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी दीदी, रिकॉर्डेड है। ठीक, भैया मैं अवेलेबल हूँ मंडे में, सॉरी ट्यूसडे में, आप हम बहुत चलेंगे साथ में। बहुत सुंदर, बहुत ग्रेट। क्या मंडे भी आप चलेंगी? गौरव भैया, आप मंडे को है या ट्यूसडे को? नहीं, ऋचा दीदी, ट्यूसडे को गौरव भैया क्लास लेंगे स्कूल में, हमारा ये कहना है। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मंडे को भैया फिर मंडे को आप नहीं भैया, आप ले लीजिए, आप ले लेंगे। मंडे को हम दोनों जने लेंगे, ट्यूसडे को गौरव भैया लेंगे। ठीक है, कंटेंट तो सेम रहेगा ना दोनों हाँ क्लासेस भैया, का? सेम रहेगा, सेम एग्जैक्टली सेम। तो यदि आप मंडे को रहेंगे ना तो एक लाइव मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। भैया। भैया ये किस विद्यालय में होगा? दीदी, गौरव भैया की यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा आगे इंदिरा नगर के अंदर है, नाम उसका ऋचा दीदी नाम क्या है? SGM, SGM इंटरनेशनल। SGM। नहीं भैया, हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर हम लोग अगर संभव होगा, अगर पहुंच पाएंगे तो हमको लाइव जो है
थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। दीदी आप इंदिरा नगर में जब आप आएंगे तो जी वहां पे आपको मिल जाएगा इंदिरा नगर में। जब आप शक्ति बेकरी से आगे जाएंगे तो वहीं पर ये आगे पहुंच करके ही है, आपको लोकेशन सेंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जाके थोड़ा सा और अच्छा लगेगा हम लोगों को कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। जी दीदी, और आदरणीय डॉक्टर साहब का एक निवेदन होता है कि जब भी हम लोग स्कूल में जाएं तो स्कूल में और बाकी जगह पे काम करने में फर्क है। यानी कि स्कूल में हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि हम लोग पीली सादी साड़ी पहन के चले जाएं। इस चीज के लिए वो है, या धोती कुर्ता पहन के चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का भी प्लीज ध्यान रखेंगे जितने भी लोग आएंगे। ये हम लोग नॉर्मल ड्रेसअप में रह सकते हैं। हाँ दीदी, ठीक है, नॉर्मली अच्छे से ड्रेसअप में। हाँ नहीं वो ठीक है, मतलब अपनी यूनिफॉर्म नहीं। हाँ मतलब यूनिफॉर्म भी अगर लेनी है हमें, पीले अगर पहनने हैं तो पीले भी, मतलब वो सादे पीले नहीं पहनने हैं। ठीक है, अब समझ गए। जी दीदी ये भी कर सकते हैं कि जैसे जो दुपट्टा होता है गायत्री मंत्र वाला वो सिर्फ ऊपर से डालिए, बाकी अपनी ड्रेस सैनी ड्रेस कोई डालिए। ठीक है। ठीक है दीदी, वाइंड अप करते हैं। जी भैया, सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। सभी को